अब आप बीजेपी में आ गई हैं। बीजेपी के अंदर उदय भान जी के एक बयान आए और कुछ कांग्रेसी नेताओं के आपके शामिल होने के बाद बयान आए। बयान तो रोज ही अलग अलग तरह के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा के लिए कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी की बात हो सकती है, लेकिन किरण चौधरी ने ये नहीं देखा कि बीरेंद्र सिंह से क्या बनी। ये सौदेबाजी की बात करते हैं, इनसे पूछिए सौदेबाजी कौन। सौदेबाजी तो करते ही ये खुद हैं। जब इनके पुत्र जो हैं खड़े हुए राज्यसभा के लिए, तब क्या सौदेबाजी करी गई? बीजेपी ने तो कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करा था। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी की सारी बातें तो सामने हैं। किस बात की सौदेबाजी की बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पर एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते आई हूँ, और मेरा जो भी उपयोग भाजपा की शीर्ष नेतृत्व करना चाहेगा वो मैं पूरी तरह से अपना तन मन से जो है, धन से, पूरा जो भी मेरे समर्थ है पूरा उससे मैं जो है करूँगी, और श्रुति भी वही उसी रास्ते के ऊपर चलेगी। मैम, राज्यसभा में अब क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में चले गए तो एक सीट हरियाणा की रिक्त होगी, चुनाव भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 15-16 विधायक जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, वो अपना कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा कर दे, कांग्रेस सपोर्ट कर देगी। ये नेता प्रतिपक्ष के बयान आए हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस मैदान पहले ही छोड़ चुकी है। ये तो सारी जो हैं अब ऐसी ही बातें बन रही हैं, सारी की सारी। सच्चाई ये है कि सब जानते हैं जो 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ था, जिस कारण 67 जो सीट्स थी वो आके 40 पे आके अटकी। अगर इतना अच्छा काम करा होता तो 40 पे नहीं आते, और फिर 40 के बाद 13 पे आ गए। 13 से फिर जो है आगे 30 के ऊपर गए जब मैं CLP लीडर थी, और अशोक तंवर जी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे को आखिरी में हटाया गया। तो ये सारी बातें जो हैं सबके सामने हैं, और सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने शासन अपना चलाया है। क्या आज जो है इतने इतने जो भी केसेस और ये सब कुछ हो रहे हैं, ये कोई जग जाहिर है, कोई मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या क्यों हुआ? क्योंकि खुल्लम खुल्ला ये सारा सिलसिला जो है हरियाणा के अंदर लूट मचाई हो रही थी। जिस प्रकार से अगर चर्चा की जाए 2019 के चुनावों में गोहाना में एक मीटिंग हुई थी, जो अब नेता प्रतिपक्ष उन्होंने एक बयान दिए थे कि अब पार्टी पुरानी पार्टी नहीं रही। G23 भी बहुत चर्चा में आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो असली दिल से कांग्रेसी थी। ये लोगों ने तो पहले पता नहीं पार्टी है, इन्होंने भी छोड़ी हुई हैं, इनके पूर्वजों ने भी छोड़ी हुई हैं, सारा कुछ करा हुआ है जो भी हैं। और G23 जो है वो अपना कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर जो है इन्होंने सवालों निशान उठा दिए थे। उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर पूरी तरह से निशान उठा दिए थे। सोनिया जी के ऊपर और जो है राहुल जी के ऊपर पूरी तरह से उठा दिया था। गोहाना के अंदर रैली करके ये बात कही थी कि कांग्रेस अपना रास्ता भूल चुकी है, अब समय आ गया है कुछ और करने के लिए। तो ये तो हुड्डा जी के खुद के कहे हुए शब्द हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कांग्रेस की आला कमान, गांधी परिवार, आप बहुत नज़दीक हैं उनके रही हैं, तो इन लोगों ने कोई मान मनोबल की कोशिश नहीं की? देखो, सारा सिस्टम जो है इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया है, और वो ताम झाम सारा इनके पास है सब कुछ। अब ये इस पे बोलने की क्या मुझे ज़रूरत है? सब जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। वो सारा काम इन्होंने कर लिया, जिसका नतीजा ये है कि सारी कमांड जो है इनको और इनके पुत्र को दे दी गई है। किसी और के लिए वहाँ पर सांस लेने की अब जगह हरियाणा के अंदर नहीं है।